हम फिदाए लखनऊ, फिर लखनऊ फिदाए हम। आज मैं अपने शहर लखनऊ की बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। इस नवाबों के शहर में आपका स्वागत है। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये रंग रूप का चमन, ये हुस्न इश्क का वतन, यही तो वो मुकाम है जहाँ अवध की शाम है, जवां जवां हंसी हंसी। ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। शबाब शेर का ये घर, शबाब शेर का ये घर, ये अहम इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में, यहाँ हर एक राह गुजर। ये शहर लालदार है, यहाँ दिलों में प्यार है, जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है। कली कली है नाज़नी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी, ये लखनऊ की सरजमी। वैसे तो हमारा लखनऊ शहर लक्ष्मण जी के नाम पर है। उत्तर पश्चिम में लक्ष्मण टीला है, जो ये हमको बताता है कि लक्ष्मण जी की के नाम पे इस शहर को आबाद किया गया। पर नवाबों के शहर इसलिए कहा जाता है कि 3 दशक से नवाबों ने यहाँ पे राज्य किया, और उनके राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत सा संस्कृति का और कला का और पढ़ाई इल्म का बहुत ज़्यादा अच्छा से विस्तार हुआ। और यहाँ की जो गंगा जमनी सभ्यता ने एक दूसरे को बहुत ही प्यार की डोर से बांधा। यहाँ पे कभी ये लगा नहीं कि कोई और भी जाति के लोग रहते हैं, बस यहाँ पे जो है वो सब लखनऊ के लोग हैं। और यहाँ की ज़बान, यहाँ का जायका, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की नजाकत, यहाँ की नफासत जो है वो पूरे संसार में इसका अपना एक अलग मुकाम है। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, जो यहाँ की इमारतें हैं, वो देखने लायक हैं, इतनी खूबसूरत हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ का जो मेन भूल भुलैया जिसे हम कहते हैं, वो उसकी जो है उसकी तो बहुत ही ज़्यादा अनूठी संरचना है। वो 160 जो है उसका फीट लंबाई है, और उसकी 60 फीट चौड़ाई है, और उसकी छत में जो उसकी छत है 15 मीटर ऊंची है, और उसके बीच में कोई भी जो है पिलर नहीं है। ये उस ज़माने की संरचना है, जबकि आर्किटेक्ट लोग कहते हैं कि आर्किटेक्ट अब इतना सुंदर है। ये उस सदी की है जब आर्किटेक्चर का इतना बड़ा कोई नाम नहीं था, लोगों ने बनाया था वहाँ उसको। और उसके अंदर जाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, पर उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, ये उसकी खासियत है। और यहाँ का एक बहुत लंबा वॉच टावर है, जो है उस समय एशिया का सबसे बड़ा वॉच टावर माना जाता था। और यहाँ पे 1857 की गदर में रेजिडेंसी का बहुत बड़ा रोल था, तो ये भी हमारे लखनऊ में ही है। और ये सारे स्थान आपको एक बहुत ही कला की और सांस्कृतिक साहित्य की संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, और जो कि हमको ये दर्शाते हैं कि जो लखनऊ है वो सभ्यता में कितना समृद्ध है, उसके अंदर कितनी उसका स्वरूप कितना खूबसूरत है। और आइए चलिए हम मिलाते हैं आपको यहाँ के गंजों से। गंज जो है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे, जैसे निशादगंज, अलीगंज, हजरतगंज, हुसैनगंज, मोहनलालगंज, गोसाईगंज, रकाबगंज, मौलवीगंज, वजीरगंज, बशीरतगंज, डालीगंज, तिवारीगंज, फैजुलगंज। ये सारे गंज आपको यहाँ पे आपका स्वागत करते हैं। और यहाँ पे आपको जो नज़ाकत और नफासत का जो एक सलीका है वो देखने लायक है। यहाँ के बाज़ार हैं, आप यहाँ पे जाइए, आपको
को कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, आप अगर आपने उनके दुकान में अपना पैर रख दिया है तो वो आपको अपनी दुकान की सबसे खूबसूरत चीज़ों से मिलाएंगे और वो कहेंगे अगर आपको लेना है तो लीजिएगा, ना लेना हो तो मत लीजिएगा, आप देख तो लीजिए, देखने में क्या जाता है, मैडम बैठिए तो आप पानी पियेंगे, आप चाय पियेंगे। मतलब ये जो सलीका है वो आज तक मैंने कहीं नहीं देखा है। और हम लखनऊ वाले लोग जब कभी बाहर जाते हैं और स्पेशली जब दिल्ली जाते हैं तो हम इतने बड़े शौक से गुजरते हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग कहते हैं तुझे खा लेना है तो ले। एक बार मैं अपनी सिस्टर के साथ सामान लेने के लिए गई तो वहाँ पे जो दुकानदार था उसने मुझे सीधे सीधे बोला आपको लेना है तो लीजिए, आप तो खैर बोला ही नहीं तुझे लेना है तो ले, नहीं तो मेरा टाइम खोटी मत कर। और मैं तो शौक रह गई। मैंने अपनी बहन से कहा तू कैसे रहती है, कहती है पूछूं मत, जब मेरी शादी होकर आई और जब दूध वाला मुझे ऐसे बोलने लगा बहन जी आपको लेना है लीजिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, तो मेरे को इतना शौक लगा और मैं खूब रोई कि ऐसे भी बोलते लोग यहाँ पर। यहाँ तो हमारा रिक्शे वाले भी कहेगा बैठ जाइए मैडम, आपको कहाँ उतरना है, अच्छा थोड़ी सी अगर आपने कोई जगह बताई है और उससे थोड़ी आगे जाना है दूसरे शहर में तो आपको वहीं उतार देते हैं। हमारे यहाँ के कभी रिक्शे वाले आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप उतरिए मैडम आपकी जगह आ गई, आपने तो यहीं बोला था, वो आपको किस स्थान तक छोड़ कर आते हैं। और यहाँ का लज्जतदार लजीज खाना, टुंडे के कबाब, नहारी और नॉनवेज की तो खैर वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, पर चाट, यहाँ की चाट जैसी चाट मैंने आज तक कहीं नहीं खाई है। लोग मेरठ की चाट की बहुत बात करते हैं पर लखनऊ की चाट का कोई जवाब नहीं है। आप किसी गली में भी पानी के बताशे खा लेंगे, आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और यहाँ की इमरती, मेरी मम्मी तो इमरती की इतनी ज़्यादा, उनको यहाँ का कब्र वाली दुकान है एक यहाँ पर, उसके पास में इमरती मिलती है, मेरी मम्मी बहुत शौक से वो इमरती खाया करती थी। और यहाँ की चिकनकारी, पूरा बॉलीवुड आजकल तो हमारे चिकन से भरा हुआ है। वहाँ पे अगर कोई खूबसूरत और या किसी राजा के घर में भी शादी होती है या अंबानीज़ के यहाँ शादी होती है, उनकी बहू उनकी बेटी उनका लहंगा ज़रूर चिकनकारी से बना हुआ होता है। ज़्यादातर लोग साड़ियों में चिकन का काम, जरदोज़ी का काम। और यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने चिकन को इतना बड़ा स्वरूप दिया जिसके कोई हद नहीं, जो कि आज वर्ल्ड का पूरे विदेश में चिकन का जो है नाम हो गया है। तो ये लखनऊ जो है, यहाँ की गंगा जमुनी सभ्यता तो देखने लायक है। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू कभी मोहल्ले हुआ ही नहीं करते थे। हर मोहल्ले में हिंदू और मुस्लिम हमेशा रहा करते थे और लोग एक दूसरे के, और राम राम काका जी, राम राम चाचा जी, राम राम चाची जी, ऐसे ही बोला करते थे। कभी भी कोई किसी का बच्चे जो हैं ये नहीं कहते थे अली काका या राम राम काका जी, और सब उसका जवाब भी राम राम देते थे। और होली और ईद बिल्कुल ही उतनी ही खुशी से मनाए जाते हैं। अभी भी यहाँ पे लखनऊ में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई जातीय दंगा हो। और या हम कभी भी किसी भी, मेरे तो अपने घर में ही मेरा हॉस्पिटल है, उसका पूरा फर्नीचर मुस्लिम एक हमारा है नवाबू, उसने बनाया है। और मेरे यहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वो मोस्टली मुस्लिम है, तो हम तो कभी सोचते नहीं, हमारे दिमाग में तो कभी नहीं आता है। और ये लखनऊ की सभ्यता का ही कमाल है कि जो हम इतनी प्यार से रहते हैं। और यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा हम लोग यहाँ के तीन जो है तीन यहाँ के रत्न हुआ करते थे, यशपाल जी, नागर जी और भगवती चरण वर्मा जी। ये तीन की टोली ने साहित्य में भी अपना पूरा एक बहुत भरपूर योगदान दिया था। और उनकी साहित्य से इस लखनऊ की सरजमी को और भी बड़ा मुकाम मिला। और यहाँ की जो गलियाँ हैं, वो गलियाँ इतनी मशहूर हैं, गलियाँ हैं जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पर जो संगीत का जो सृजन, मतलब संगीत का सृजन तो बहुत पुराना है, पर संगीत को जो एक नया मुकाम दिया गया है कथक नृत्य में, और ठुमरी और दादरा, और इसका जो पहले गायिकाएँ होती थीं, जो पहले हम ये टीवी और रेडियो तो नहीं होते थे, तो लोग अच्छी अच्छी गायिकाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता
जाता था। यहाँ पे कभी भी उनको ऐसे नीच निगाहों से नहीं देखते थे। बड़े बड़े नवाबों का घर हो या ज़मींदारों का घर हो, कभी भी फंक्शन होता था तो गायिकाओं को बुलाया जाता था, तो बड़े सम्मान से बुलाया जाता था। उनके लिए डोली भेजी जाती थी, उनको एक अच्छा, और वहाँ पे अगर नज़ाकत और नफासत नवाबों के घर से में अगर किसी बच्चे को सिखाई जाती थी तो उनको थोड़े दिनों के लिए उन गायिकाओं के पास भेजा जाता था, ताकि जाके वो नज़ाकत, नफासत और रहने का सलीका, कपड़े पहनने का सलीका, ये सब सीख पाएँ। क्योंकि वो लोग बहुत ही उनको हम लोग इतनी मतलब यहाँ लखनऊ में उनको इतनी नीची निगाहों से नहीं देखते थे। उनको एक कलाकार के रूप में देखा जाता था और वो उनको बहुत ही इज्जत प्रदान की जाती थी। तो ये लखनऊ शहर जितना कुल्फ़ी की तरह मीठा, ठंडा और दिल को सुकून देने वाला है। यहाँ की गोमती नदी, जिसके अंदर आप नौका विहार कर सकते हैं, इसके किनारे बहुत सुंदर सुंदर बढ़िया तरीके से प्लांटेशन हुआ है जहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। ये एक प्राणदायिनी है। इसके किनारे नवाबों ने भी और ज़मींदारों ने भी अपनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हुई हैं। और हर त्यौहार का यहाँ का अपना एक अलग मज़ा होता है। चूँकि ये इस समय होली का समय है, तो होली के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि यहाँ की होली इतनी खूबसूरत होली होती है। यहाँ की होली शुरू होती है 8 बजे और 2 बजे तक ख़त्म हो जाती है। ना कोई शोर, ना कोई शराबा। यहाँ पे लोग फूलों से होली खेलते हैं, यहाँ पे लोग स्टेचू के फूल से खेलते हैं और यहाँ पे लोग गुलाल लगाते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा वो गंदी तरीके की होली नहीं होती कि मट्टी डाल दी या ऑयल लगा दिया, वो गंदे वाला रंग जिससे छूटे ना या स्किन ख़राब हो जाए। अब तो बिल्कुल ही फूलों की होली होती है और फूल वाले गुलालों की होती है। तो इतना सुंदर और इतने अच्छे से यहाँ पे संगीत का होली मिलन और संगीत होता है, होली के गाने होते हैं, सब कुछ होता है, पर सब एक तमीज़ में, एक तरीके में, एक सलीके में होता है, जो लखनऊ की पहचान है। और पहले आप तो लखनऊ की ही देन है। और आप हमारे शहर में आके देखिए तो फिर आपको पता चलेगा कि लखनऊ है क्या। आज का पॉडकास्ट लखनऊ के लिए, लखनऊ के नाम। थैंक यू, नमस्कार।